हेलो क्लास। रेनफोर्समेंट लर्निंग की नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेलमैन इक्वेशन के बारे में कि बेलमैन इक्वेशन क्या होती है। बेलमैन इक्वेशन किसी भी स्टेट के अंदर ऑप्टिमल रिजल्ट्स देने के लिए जो है वो यूज़ में आती है। ऑप्टिमल रिजल्ट्स का मतलब होता है जब आप किसी स्टेट एस के अंदर कोई एक्शन ए परफॉर्म करते हैं तो ऑप्टिमल रिजल्ट जो होता है दैट इज़ द मैक्सिमम रिवॉर्ड। यानी जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करें तो आपको जो है उसका मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले, तो वो जो होता है दैट इज़ नोन एज द ऑप्टिमल पॉलिसी। तो बेलमैन इक्वेशन जो है वो ऑप्टिमल पॉलिसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बेलमैन इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में जो इसके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो यूज़ में आएंगे हमें उसके बारे में देखना होगा। तो जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फर्स्ट इज डिस्काउंट फैक्टर, सेकंड इज वैल्यू फंक्शन एंड थर्ड इज पॉलिसी। तो हम 1 बाय 1 इन वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंट फैक्टर के बारे में। डिस्काउंट फैक्टर जो होता है वो डायरेक्ट जो है वो कनेक्टेड होता है टास्क से। यानी आप कैसी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं आपका डिस्काउंट फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टास्क जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एपिसोडिक और कंटिन्यूस। एपिसोडिक टास्क ऐसी टास्क होती है जिनकी स्टार्टिंग और टर्मिनेशन स्टेट जो होती है वो नोन होती है। या हम ये कह सकते हैं एपिसोडिक स्टेट जो है वो एक फाइनाइट स्टेट होती है या फाइनाइट स्टेट्स का कलेक्शन होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट हमें जो है वो नोन होता है, दैट इज नोन एज द एपिसोडिक टास्क। इसका एग्जांपल जो है जस्ट लाइक रेसिंग गेम। रेसिंग गेम जो होते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेशन जो पॉइंट होता है दैट इज नोन। तो हम कह सकते हैं कि जो रेसिंग गेम है दैट इज एपिसोडिक, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स होती है और एक स्टेट से आप शुरू करते हैं और टर्मिनेशन स्टेट पे जो है वो गेम ओवर हो जाता है। सेकेंड जो टास्क होती है दैट इज नोन एज द कंटिन्यूअस टास्क। कंटिन्यूअस टास्क ऐसी टास्क होती है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती है, या हम ये कह सकते हैं ऐसी टास्क जो किसी लूप के अंदर जो है वर्क करती है उन्हें हम जो है वो बोलते हैं कंटिन्यूअस टास्क। यानी कंटिन्यूअस टास्क ऐसी टास्क होती है जिसका टर्मिनेशन पॉइंट हमें नोन नहीं होता और वो 1 बाय 1 किसी लूप के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होती है, उसे हम कंटिन्यूअस टास्क कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लर्निंग। लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग जब हम कोड लर्न करते हैं, जब आपने प्रोग्रामिंग सीखी, जब आपने कोड लर्न किया, तो वो डे बाय डे ईयर बाय ईयर जो है वो हम लर्न करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आता ही रहता है, वो कभी एंड नहीं होने वाला प्रोसेस है। तो वी कैन से दैट कि लर्निंग जो है दैट इज द कंटिन्यूअस टास्क। तो जब हम बात करें एपिसोडिक टास्क में तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड कैलकुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है, यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग जो होती है दैट इज रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग। तो जब एपिसोडिक टास्क होती है तो उसमें किस तरीके से रिवॉर्ड कैलकुलेट होते हैं, तो यहाँ एक एग्जांपल है। यहाँ हमारे पास 5 स्टेट्स गिवन है, हमको S0 से S4 5 स्टेट गिवन है और हर एक स्टेट पे आपने एक एक्शन लिया है जिसको हमने A0 से A3 के फॉर्म में जो है वो नोट किया है। और जब आपने एक्शन लिया किसी स्टेट S के अंदर तो हर एक एक्शन का एक रिवॉर्ड होता है, उसको हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट किया है। ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है ये आपको रिवॉर्ड से जो है वो इंडिकेट कर रही है। तो जब आपकी टास्क एपिसोडिक होगी, एपिसोडिक का मतलब जब आपके अंदर फाइनाइट स्टेट्स होगी और आपका स्टेट जो स्टार्टिंग स्टेट है और जो आपका एंडिंग स्टेट है वो जब आपको नोन में होगा, तो जो आपका रिवॉर्ड कैलकुलेशन होगा यानी आपको क्या रिवॉर्ड्स मिले हर स्टेट के अंदर, उसका कैलकुलेशन जो होगा वो एंड ऑफ द स्टेट होगा और वो जो कैलकुलेशन होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे जब हम S0 से S1 गए तो हमें 2 रिवॉर्ड मिला, S1 से S2 गए तब 2 मिला, S2 से S3 गए तब हमें 1 रिवॉर्ड मिला और S3 से S4 जब हम फाइनल स्टेट में गए तो हमें यहाँ पर 2 रिवॉर्ड मिला। तो जब हम इसका एपिसोडिक टास्क का रिवॉर्ड कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर सम परफॉर्म करेंगे इन सारे रिवॉर्ड्स का, और जब हम सम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो रिवॉर्ड आता है दैट इज इक्वल टू 7। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने एपिसोडिक टास्क परफॉर्म की इसमें जो हमें रिवॉर्ड मिला दैट इज इक्वल टू 7। लेकिन ये रिवॉर्ड कैलकुलेशन कंटिन्यूअस टास्क में नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूअस टास्क जो है वो इनफाइनाइट स्टेट्स का होता है। जब वो इनफाइनाइट स्टेट में बात करें तो वहाँ पर इस तरीके का सम कैसे परफॉर्म किया जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर एक पॉइंट आता है डिस्काउंट फैक्टर। तो डिस्काउंट फैक्टर जो होता है वो जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कंटिन्यूअस टास्क के अंदर रिवॉर्ड की कैलकुलेशन के। तो जब हम कंटिन्यूअस टास्क परफॉर्म करते हैं तो वहाँ जो रिवॉर्ड कैलकुलेशन होता है वो डिस्काउंट फैक्टर्स में की फॉर्म में होता है, और डिस्काउंट फैक्टर जो है वो 2 फॉर्म में रिवॉर्ड कैलकुलेशन करता है कंटिन्यूअस टास्क के अंदर। फर्स्ट इज इमीडिएट रिवॉर्ड कैलकुलेशन एंड सेकेंड इज द फ्यूचर रिवॉर्ड कैलकुलेशन। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कंटिन्यूअस टास्क के अंदर
इमीडिएट रिवॉर्ड कैलकुलेशन और फ्यूचर रिवॉर्ड कैलकुलेशन किया जाता है। डिस्काउंट फैक्टर इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंपॉर्टेंस ऑफ इमीडिएट रिवॉर्ड एंड फ्यूचर रिवॉर्ड। तो यहाँ पर इमीडिएट रिवॉर्ड क्या होते हैं और फ्यूचर रिवॉर्ड क्या होते हैं, हम पहले इनको डिस्कस करते हैं। जब आप कंटिन्यूस टास्क परफॉर्म करते हैं जहाँ पर टर्मिनेशन स्टेट जो है वो नोन नहीं होती, यानी आप एक लूप के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ रिवॉर्ड की दो कैटेगरी हो जाती है, एक होता है इमीडिएट रिवॉर्ड और एक होता है फ्यूचर रिवॉर्ड। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कोई कंपनी है जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दो तरीके से देती है। फर्स्ट इज़ डे बाई और सेकंड इज़ मंथली वाइज। डे वाइज का मतलब ये है कि वो एम्प्लॉय को जो है वो दिन के हिसाब से देगी। जैसे अगर एक एम्प्लॉय है, उसने अगर डे वाइज सैलरी को सेलेक्ट किया है, इसका मतलब जैसे ही काम खत्म होगा, सपोज किया कि उसको जो है वो हर दिन के 100 रुपये मिलते हैं। और अगर वो मंथली वेजेस सेलेक्ट करता है, यानी मंथली सैलरी को जो है वो सेलेक्ट करता है, तो उसको आफ्टर ए मंथ 15,000 सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर जो एजेंट है, एजेंट हमारा एम्प्लॉय है और वो ये डिसाइड करेगा कि उसको सैलरी किस फॉर्म में चाहिए। डे वाइज चाहिए तो उसको 100 रुपये पर दिन के मिलेंगे, और अगर वो मंथली सेलेक्ट करता है तो उसको 15,000 पर मंथ मिलता है। तो ये जो रिवॉर्ड्स है दैट इज नोन एज द इमीडिएट रिवॉर्ड और फ्यूचर रिवॉर्ड। यहाँ पर इमीडिएट रिवॉर्ड क्या है कि अगर एम्प्लॉय डे वाइज सैलरी को सेलेक्ट करता है तो उसको हर दिन का काम खत्म होने के बाद जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा, और दैट इज इक्वल टू 100। और अगर यहाँ पर एम्प्लॉय मंथली सैलरी सेलेक्ट करता है, दैट मीन्स कि वो इमीडिएट रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड नहीं है, वो फ्यूचर रिवॉर्ड के अंदर इंटरेस्टेड है। और फ्यूचर रिवॉर्ड के अंदर इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके अंदर जो रिवॉर्ड मिल रहा है दैट इज 15,000, और वो जो है वो यहाँ पर जो डेली बेसिस मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है दैट इज कंसेप्ट इज नोन एज द फ्यूचर रिवॉर्ड। तो उसी तरीके से जब कंटिन्यूस टास्क होती है तो वहाँ पर भी रिवॉर्ड की दो कैटेगरी होती है, दैट इज इमीडिएट रिवॉर्ड, यानी आफ्टर ईच एक्शन आप या तो रिवॉर्ड ले सकते हैं, और या फिर फ्यूचर रिवॉर्ड, यानी आफ्टर ए कंसोलिडेटेड, यानी कुछ नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप रिवॉर्ड लेंगे। तो इस तरीके से जो है डिस्काउंट फैक्टर इमीडिएट रिवॉर्ड और फ्यूचर रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंस को कैलकुलेट करता है। डिस्काउंट फैक्टर जो होता है उसकी दो तरीके की वैल्यू होती है, फर्स्ट इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज इक्वल टू 1। 0 का मतलब होता है कि वहाँ पर आपने इंपॉर्टेंस इमीडिएट रिवॉर्ड को दी है। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे कंटिन्यूस टास्क के अंदर अगर किसी का स्टेट पर अगर डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपने जो इंपॉर्टेंस दी है वो इंपॉर्टेंस दी है इमीडिएट रिवॉर्ड को। और अगर वहाँ पर आपके रिवॉर्ड की वैल्यू 1 होती है या डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो दैट मीन्स कि आपने इंपॉर्टेंस दिया है फ्यूचर रिवॉर्ड को। लेकिन इन प्रैक्टिकल हमारी जो डिस्काउंट फैक्टर है उसकी वैल्यू जो है वो 0.2 से 0.8 के बीच में लाई करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 0 का मतलब होता है कि टास्क जो है उसने प्रोग्रेस स्टार्ट नहीं किया इन प्रैक्टिकल अप्रोच, और 1 का मतलब कंटिन्यूस टास्क का अंदर जो है वो इनफाइनाइट से होता है। तो 0 और 1 दोनों ही वैल्यू नहीं हो सकती। तो डिस्काउंट फैक्टर की प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0.2 और 0.8। तो इस तरीके से डिस्काउंट फैक्टर जो है वो कंटिन्यूस टास्क के अंदर रिवॉर्ड का कैलकुलेशन करता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेट्स होती है दैट इज इनफाइनाइट, और जब स्टेट्स हमारे पास इनफाइनाइट है तो वहाँ किस तरीके से रिवॉर्ड का कैलकुलेशन होगा, तो वो रिवॉर्ड का कैलकुलेशन जो होगा वो हमेशा डिस्काउंट फैक्टर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और वो वैल्यू हमेशा 0.2 और 0.8 के बीच में लाई करती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो बेलमैन इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज द वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या होता है? वैल्यू फंक्शन डिटरमाइन करता है कि एजेंट जिस करंट स्टेट के अंदर है, यानी जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एक्शंस एंड रिवॉर्ड। तो वैल्यू फंक्शन जो है वो डिटरमाइन करता है कि जिस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अभी एजेंट है वो कितना गुड है आपके उस एजेंट के लिए। यानी जब भी कोई एजेंट जो है वो किसी स्टेट के अंदर होता है, जैसे सपोज किया दैट इज स्टेट, और यहाँ पर कोई एजेंट ए है, वो इस एजेंट ए जो है उस स्टेट के लिए कितना गुड है वो जो हम डिटरमाइन करते हैं वो डिटरमाइन करते हैं इस वैल्यू फंक्शन से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वैल्यू फंक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके एक्शन के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आप एक्शन परफॉर्म करते हैं आपकी स्टेट चेंज होती है, और जैसे ही स्टेट चेंज होती है वैल्यू फंक्शन डिटरमाइन करता है कि जो न्यू स्टेट आई है वो उस एजेंट के लिए कितनी गुड है।
तो वी कैन से दैट वैल्यू फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शंस। जो भी आप एक्शंस लेंगे वो जो है वो सीधा इफेक्ट करेगा आपके वैल्यू फंक्शंस पे, क्योंकि वो आपकी जो है वो स्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। और जो एक्शंस होते हैं दैट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द पॉलिसी। तो थर्ड फैक्टर आता है बेलमैन इक्वेशन का, दैट इज नोन एज द पॉलिसी। और पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी जो होते हैं वो होते हैं सेट ऑफ एक्शंस, यानी जो सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं किसी स्टेट के अंदर, उसको हम यहाँ पर पॉलिसी से डिनोट करते हैं। जनरली मैथमेटिकल टर्म्स में पॉलिसी को जो है वो पाई से डिनोट किया जाता है और उसको लिखा जाता है ए गिवन एस। ए गिवन एस का मतलब है किसी गिवन स्टेट एस के अंदर जब आप कोई एक्शन ए परफॉर्म करते हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम जो है वो पॉलिसी से डिनोट करते हैं और पॉलिसी को हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म जो है पॉलिसी की दैट इज इक्वल टू ए टी ए। दैट मीन्स कि सेट ऑफ एक्शन ए के अंदर टाइम स्टैम्प किसी टाइम स्टैम्प टी के अंदर जो एक्शन आपने ए परफॉर्म किया है, और कब किया है? जब आपको एक स्टेट एस गिवन थी और स्टेट एस इज आल्सो सबसेट ऑफ गिवन स्टेट एस इन टाइम स्टैम्प टी, दैट इज नोन एज द पॉलिसी। तो इस तरीके से जो है वो बेलमैन इक्वेशन, डिस्काउंट फैक्टर, वैल्यू फंक्शंस और पॉलिसी में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से बेलमैन इक्वेशन जो है वो ऑप्टिमल रिजल्ट्स देती है। थैंक यू।